बज रहे हैं 5 और हम निकल गए अपने घर से। क्या सेलिब्रेट करने गए हैं? योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून है आज और हम निकल चुके हैं आज योगा के लिए। और आज जा रहे हैं हम अभिनव ग्लोबल स्कूल में द्वारका में। वहाँ पे हो रहा है सेलिब्रेशन योगा डे का, तो चलिए चलो। ये आ गया है वेगस मॉल और वेगस मॉल के पास ही यानी अभिनव ग्लोबल स्कूल, वहाँ जा रहे हैं हम योगा करने आज। तो वेगस मॉल से जाना है सीधे और सीधे चल के आ जाएगा रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इनको टी शर्ट्स मिल रही है जिनका रजिस्ट्रेशन है। अरे विहान को भी मिल गई है टी शर्ट। पहन ले बेटा। ये हो रहा है वेलकम इत्र से। गाइस ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है हमारे लिए मैट्स। और वहाँ पे हम विहान और मिट्ठू खेलने भी लग गए हैं क्योंकि मिट्ठू भी आई है। योग दिवस का समारोह मनाने जा रहे हैं। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि आने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। 4 स्कूल, इससे भी बड़े बड़े, एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, बिल्कुल बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब ने अपना बहुत ही सौभाग्य की बात है। मिसेस सरोज मैडम जी, प्रेसिडेंट अभिनव ग्लोबल स्कूल। हमने सुनी कहानी थी और डॉक्टर साहब कहेंगे मैडम के बारे में। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि शेर तो पढ़ दिए, अब शेरनी पढ़ेगी। सबको सुप्रभात। आज बहुत खुशी का विषय है कि आप यहाँ पर आए और योगा दिवस, हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस डॉक्टर राजेश जी और शिला जी के उसमें मना रहे हैं और हमारे प्रांगण में मना रहे हैं। ये सर ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये हमारा नहीं, ये आपका है और आपका राइट है। सुबह हो या शाम, सुबह हो या शाम, रोज करो योग, कोई भी आपके पास रोग नहीं आएगा। इसलिए स्वस्थ ही जीवन है, करो योग, रहो निरोग। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। डॉक्टर अंजू जी, डॉक्टर सरिता जी, करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते तुते। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग
मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। हम सब मिलकर चले, मिलकर बोले, सभी के मन में समरूपता हो और हम अपने पूर्वजों की भांति अपने सभी कार्यों कर्तव्यों का पालन करते रहें। इसी मंत्र के साथ, इसी प्रार्थना के साथ योग को अपने जीवन में अपनाएं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अपनी सूक्ष्म क्रियाओं से योग का प्रारंभ करेंगे। मेरे दाएं और बाईं और दो डेमोन्स्ट्रेटर हैं, आप उनको देखें, मुझे सुनें और फॉलो करें। अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें, उंगलियां सामने की ओर। ग्रीवा संचालन, नेक मूवमेंट्स। जिनको भी सर्वाइकल पेन का समस्या है वो नेक का फॉरवर्ड बेंड, सामने की ओर झुकने वाला अभ्यास ना करें। सांस छोड़ते हुए अपने सिर को सामने की ओर नीचे झुकाएं। सांस लेते हुए अपने सिर को पीछे की ओर लेकर जाएं। आंखें खुली रखें। सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आए। इस प्रक्रिया को एक और बार दोहराएं। सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे लेकर आए। सांस लेते हुए सिर को पीछे की ओर लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आए। अगला अभ्यास, सिर को दाएं बाएं झुकाना। सांस छोड़ते हुए अपने सिर को दाहिनी ओर झुकाएं। अपने कान को कंधे के पास लेकर आए। सांस लेते हुए सामान्य स्थिति में आए। सांस छोड़ते हुए अपने सिर को बाईं ओर घुमाएं। सांस लेते हुए सामान्य स्थिति में आए। एक और बार दोहराएं। सांस छोड़ते हुए सिर को दाहिनी ओर झुकाएं। सांस लेते हुए बीच में आए। सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकाएं। सांस लेते हुए सामान्य स्थिति में आए। अगला अभ्यास, सिर को दाएं बाएं घुमाना। सांस छोड़ते हुए अपने सिर को दाहिनी ओर घुमाएं। अपनी चिन को कंधे के बराबर लाने का प्रयास करें। सांस लेते हुए सामान्य स्थिति में वापस आएं। सांस छोड़ते हुए अपने सिर को बाईं ओर घुमाएं। सांस लेते हुए सामान्य स्थिति में आए। इस क्रिया को एक और बार दोहराएं। सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर जाएं। सांस लेते हुए सामान्य स्थिति। सांस छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं। सांस लेते हुए सामान्य स्थिति। अगला अभ्यास, नेक रोटेशन, ग्रीवा चक्र। सांस छोड़ते हुए अपने सिर को नीचे की ओर लाएं।
घड़ी की सुई की दिशा में अपने सिर को घुमाते हुए दाएं से बाहिनी ओर लेकर आएं। इस चक्र को एक और बार दोहराएं। सामान्य स्थिति में वापस आएं। पुनः घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में सिर को घुमाएं। बाईं ओर से दाईं ओर लेकर आएं। एक और बार घुमाएं। सामान्य स्थिति में आए। अपने दोनों हाथों को सीधा करें नीचे। स्कंद संचालन, शोल्डर मूवमेंट्स। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाएं, सिर से ऊपर लेकर जाएं, हथेलियां बाहर की ओर रखते हुए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं। एक और बार दोहराएं। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आए। अगला अभ्यास शोल्डर रोटेशन। सांस लेते हुए दोनों हाथों को कंधे के बराबर उठाएं। अपनी उंगलियों को कंधों पर रखें। दोनों कोहनियों को छाती के सामने मिलाते हुए चक्र बनाएं। 1 2 3 4 5। अब विपरीत दिशा में बनाएं। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे हाथों को वापस लेकर आए। अगला अभ्यास ट्रंक मूवमेंट्स, कटी संचालन। अपने पैरों में कंधे के बराबर फासला दें। दोनों हाथों को सामने की ओर कंधे के बराबर ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी दाहिनी ओर घूमें। अपने दाहिने हाथ को सीधा रखें, बाएं हाथ को दाएं कंधे पर रखें। धीरे धीरे सांस लेते हुए बीच में वापस आएं। अब पुनः बाईं ओर अपने लेफ्ट साइड में घूमें। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आएं। एक और बार दोहराएं। दाहिनी ओर जाएं, वापस बीच में आएं। बाईं ओर जाएं, बीच में वापस आएं। धीरे धीरे अपने हाथों को वापस नीचे लेकर आएं। अगला अभ्यास जानु संचालन, नी मूवमेंट्स। अगर आपके नी जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन है तो बहुत नीचे नहीं झुकेंगे। अपने पैरों में कंधे के बराबर फासला। सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाएं, हथेलियां नीचे की ओर। धीरे धीरे घुटने मोड़ते हुए सांस छोड़ते हुए कुर्सी की तरह बैठने का अभ्यास करें। स्थिति में रुकें, सांसों को सामान्य करें। धीरे धीरे वापस आएं, हाथों को वापस लेकर आएं। अब हम खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम ताड़ासन। अपने पैरों में 2 से 3 इंच का फासला। सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर कंधे के बराबर उठाएं। उंगलियों को आपस में फंसाएं, हथेली पलट दें। सांस लेते हुए सिर से ऊपर लेकर जाएं और अपना भार पंजों पर रखें। जिनको भी वेरिकोज वेन है, जॉइंट पेन है, ओवरवेट है, वो पंजों पर भार नहीं देंगे। स्थिति को बनाकर रखें। धीरे धीरे एड़ियों को जमीन पर लाएं। अपने हाथों को साइड से वापस लेकर आएं। अगला आसन वृक्षासन। अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें। एड़ी को अधिक से अधिक अपने थाइस के पास रखें। जो भी बैलेंस नहीं बना सकते, ओवरवेट है, जॉइंट पेन है, वेरिकोज वेन है, एक पैर पर नहीं खड़े हों, कृष्ण जी वाला पोज बनाइए। अपने हाथों को सांस लेते हुए ऊपर ले जाकर जोड़ दीजिए। स्थिति को बनाकर रखें। किसी एक बिंदु पर नजर टिकाएं। बहुत सुंदर अभ्यास। धीरे धीरे अपने हाथों को साइड से वापस लेकर आए, पैर को नीचे लाएं। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएं। अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, एड़ी को अधिक से अधिक जंघा मूल के पास लेकर आएं।
दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर जोड़ दीजिए, कोहनियां सीधी रखने का प्रयास करें, स्थिति को बनाकर रखें। बहुत सुंदर अभ्यास। धीरे धीरे हाथों को वापस लाएं, पैर को नीचे लेकर। अगला आसन पादहस्त आसन। जिनको कमर दर्द की समस्या है वो सिर्फ हाफ बेंड होंगे, जिनका कमर बढ़िया है वो पूरा नीचे जाएंगे। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, शरीर को खींचे और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को पैरों के पास लेकर जाइए। घुटने सीधे रखने की कोशिश करें। बहुत अधिक कमर दर्द हो तो सावधानी से करें। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथों को ऊपर वापस लेकर जाएं और साइड से नीचे लेकर आएं। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें, पैरों में कंफर्टेबल गैप बनाकर रखें। चक्कर आता हो, हाई बीपी हो, हार्ट पेशेंट हो तो पीछे की ओर बहुत अधिक झुकने का अभ्यास नहीं करेंगे। आंखें खुली रखते हुए सांस लेते हुए अपने सिर को पीछे की ओर लेकर जाएं। अर्ध चक्रासन, आधे पहिए जैसी स्थिति बनाएं। आंखें खुली रखते हुए सिर को पीछे की ओर ले जाएं, कमर को आगे की ओर धकेलें। स्थिति को बनाकर रखें। धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में आए, हाथों को नीचे लेकर आए। अगला आसन त्रिकोण आसन। अपने दाहिने पैर को 2 से 2.5 फुट खोलें। अपने दाहिने पंजे को दाईं ओर घुमाएं। अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर उठाएं, हथेलियां सामने की ओर करें। अपने दाहिनी ओर नीचे झुके, जितना भी आप आसानी से झुक सकते हैं। ऊपर वाले हाथ को ऊपर रखें, देखें अपनी मध्यमा उंगली को। बहुत सुंदर अभ्यास। धीरे धीरे वापस आएं, पैर को और हाथों को सामान्य स्थिति में लेकर आएं। अब अपने बाएं पैर को 2 से 2.5 फुट खोलें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका और डेमोन्स्ट्रेटर का हैंड और लेग ऑपोजिट रहेगा। कुछ जन उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। यू हैव टू चेक योर राइट एंड लेफ्ट, नॉट देयर राइट एंड लेफ्ट। अपने बाएं हाथ को फैलाएं, दोनों हाथों को फैलाएं, में रहेगा इंग्लिश। चलिए, सांस छोड़ते हुए अपनी बाएं ओर झुकेंगे। हाथ को जितना नीचे घुटना पिंडली टकने तक ला सकते हैं उतना लाइए। ऊपर वाले हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। बहुत सुंदर अभ्यास। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आए, हाथों को और पैर को सामान्य स्थिति में लाएं। बहुत सुंदर अभ्यास। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। दंडासन में विश्राम। दंडासन, पैरों को सामने की ओर सीधा रखें। अपने हाथों को कमर के साथ रखें। हाथों को थोड़ा पीछे की ओर रखते हुए अपने सिर को पीछे लेटाकर झुकाकर थोड़ा सा रेस्टिंग पोज। 2 लंबी गहरी श्वास। थके तो नहीं होंगे उतना जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए। महिलाओं की सभी समस्याओं के लिए, इनफर्टिलिटी, मासिक धर्म, बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया तो सभी कुछ बढ़िया। घुटने बोल जाते हैं। धीरे धीरे पैरों को सीधा करें, वापस दंडासन में आए। अगला आसन वज्रासन। यहाँ पर भी सावधानी है, जिनको जॉइंट पेन की समस्या है वो नहीं करेंगे। अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें, एड़ी को नितंब के नीचे रखें। इसी तरह अपने बाएं पैर को मोड़ें, दोनों एड़ियों को नितंबों के नीचे रखें। अपना बैठने का सीट बना दीजिए। कमर गर्दन सीधी, अपने दोनों हाथ घुटनों पर। बेहतरीन अभ्यास। वज्रासन खाना खाने के बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन। सभी को कम से कम 2 से 5 मिनट तक इसका अभ्यास करना चाहिए, जहां भी आपके पास समय हो। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ से हम अपना अगला आसन करेंगे। घुटनों में दर्द का समस्या है तो नहीं कीजिएगा। अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अर्धउष्ट्रासन। अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें, उंगलियां पीछे, अंगूठा सामने की ओर। कमर को सहारा देते हुए
सांस लेते हुए अपने सिर को पीछे की ओर लेकर जाएं, आंखें खुली रखें। बहुत अधिक चक्कर आता हो तो ना करें, स्थिति को बना कर रखें। बहुत सुंदर अभ्यास। धीरे धीरे सिर को सामने की ओर वापस लाएं, पुनः वज्रासन में आ जाएं। 2 लंबी गहरी श्वास भरें, विश्राम करें। अगला आसन उष्ट्रासन। पुनः अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। अपने दाहिने हाथ से दाएं पैर की एड़ी को पकड़ें और बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को पकड़ें। सिर को पीछे धकेलें, कमर को आगे की ओर धकेलें। जितना भी सावधानी से आसानी से कर सकते हैं करें। आपके हार्ट लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए धीरे धीरे हाथों को वापस लाएं। वज्रासन में विश्राम करें। अभी आज का हमारा लाइफस्टाइल क्या है कि तन और मन हर जगह कुछ अकड़न सी आ गई है कि नहीं? वो तन और मन दोनों की अकड़न को दूर कर देता है योग। पहले तन वाली अकड़न ठीक होगी तो मन की फिर अपने आप हो जाती है। अभी यहाँ सब मेरे साधक बोल रहे हैं कि मैं डॉक्टर साहब को कहीं ना कहीं टारगेट कर रही हूँ शायद। अगला आसन शशक आसन। वज्रासन से ही अपने दोनों पैरों को सामने की ओर से खोलें। अपने हाथों को पैरों के बीच में रखें। हाँ जी, सामने जो डिमॉन्स्ट्रेटर है उनको देखते रहिए। खाना बना दूंगी, नहीं तो फिर मैं भिजवा दूंगी। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को सामने की ओर खींचे। अपनी चेस्ट और चिन को मैट पर लेकर आए। पीछे से हिप्स को टिका कर रखें। पीछे से उठने का प्रयास न करें। बहुत बढ़िया पोज बना रहे हैं सभी। शशक आसन, रैपिड पोज। सभी मानसिक विकारों के लिए, तनाव के लिए, नीचे से उठाओ ना, चिन लगानी है। मन की शांति के लिए धीरे धीरे हाथों को अपनी ओर खींचे, वापस आए। पीछे से उठना नहीं है। पुनः वज्रासन में आए। 2 लंबी गहरी श्वास भरें। लंबी गहरी श्वास योगाभ्यास के बीच में आपको रिलैक्स करने के लिए। अगला आसन उत्तान मंडूकासन। पुनः अपने पैरों को सामने की ओर से पूरा खोलें। अधिक से अधिक खोल दीजिए और दाहिने कंधे पर रखें। कमर गर्दन एकदम सीधी रखिए। बहुत बढ़िया पोज। उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक मेंढक छलांग लगाने के लिए तैयार। धीरे धीरे अपने हाथों को जिस स्थिति में लेकर गए वैसे ही वापस लाएं। वज्रासन में आए। 2 लंबी गहरी श्वास भरें। अगला आसन वक्रासन। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करें। अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें। दाहिने हाथ को कमर के साथ रखें और बाएं हाथ को घुटने और छाती के बीच से घुमाकर लेकर आएं और अपने ऑपोजिट पैर के पंजे के साथ रखें। शरीर को पीछे की ओर घुमाएं। देखें पीछे की ओर। बहुत सुंदर अभ्यास। आपकी पेट की चर्बी, वसा को कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको टारगेट दिया ओबेसिटी को कम करने का। धीरे धीरे वापस आए। हाथ और पैरों को सीधा करें। इसी अभ्यास को दूसरी ओर से करें। बाएं पैर को मोड़ें। जो पैर मोड़ा वो हाथ पीछे, दूसरा हाथ लेकर आए सामने की ओर से। शरीर को घुमाएं पीछे। पीछे की ओर देखें। अपने चिन्ह को कंधे के बराबर लाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। पैर को सीधा करें। दंडासन में विश्राम करें। धीरे धीरे सभी पेट के बल लेट जाएं। अपने पैरों को पीछे की ओर लेकर जाएं और फेस को सामने की ओर करते हुए पैरों के बल लेट, पेट के बल लेट जाएं। ये सही बढ़िया है।
मकर आसन में विश्राम करें। मकर आसन में लेफ्ट हैंड उसके ऊपर, राइट हैंड उसके ऊपर अपना कान टिका दीजिए। लेफ्ट कान टिकाएंगे सभी। पैरों को 1 से 1.5 फुट खोल दीजिए। विश्राम का आसन। लंबी गहरी श्वास। धीरे धीरे अगले आसन के लिए वापस आए। भुजंगासन। अपने पैरों को आपस में मिलाएं। अपने हाथों को छाती के दोनों तरफ रखें। सांस लेते हुए अपनी नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठाएं। कोहनियां आधी मुड़ी हुई और छाती के साथ लगाकर रखें। पूरी सीधी नहीं करें, कोहनियों को आधा मोड़ करके बिल्कुल चेस्ट के पास लेकर आए। देखें ऊपर की ओर। मैक्सिमम बैक स्ट्रेच। कमर दर्द के लिए बेहतरीन अभ्यास। भुजंगासन, कोबरा, सर्पासन। धीरे धीरे वापस आए। इस स्थिति में अगर रुके रहें तो मोटापा गायब। मोटापा कम करने के लिए सिर्फ 50 बार करना बस। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को सीधा करें शरीर के साथ। पैरों को मिलाकर रखें। अपनी हथेलियों को जंघाओं के नीचे रखें। अगला आसन शलभ आसन। अपनी थाइस को सहारा देते हुए दोनों पैरों को एक साथ कम से कम 30 डिग्री तक उठा दीजिए। घुटने सीधे, घुटने जमीन से ऊपर रखिए। बेहतरीन अभ्यास। धीरे धीरे पैरों को वापस जमीन पर लेकर आए। विश्राम करें। मकर आसन में जाएं, विश्राम करें। विश्राम वाला आसन सबको अच्छा पसंद आता है और बढ़िया कर भी पा रहे हैं। धीरे धीरे बाई करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। फोन को उल्टा कर। फोन को उल्टा करें। स्क्रीन खराब हो। सभी पीठ के बल आ जाएं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, करते रहिए। सेतु बंद आसन। अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें। अपने हाथों से अपने टखनों को पकड़ लें। टखने पकड़ लीजिए जी, घुटने नहीं पकड़ने। अपनी एड़ियां अपने हिप्स के पास खींचते हुए घुटने टखने पकड़ेंगे और कमर को ऊपर की ओर उठा देंगे। सेतु माने फ्लाईओवर, पुल बना देना बॉडी का। बहुत सुंदर। आपकी कमर को स्ट्रॉन्ग करते हुए कोई भी वेजाइनल प्रोलैप्स, एनल प्रोलैप्स सभी को ठीक करते हुए धीरे धीरे कमर को वापस लेकर आए। पैरों को सीधा करें। 2 लंबी गहरी श्वास भरते हुए विश्राम करें। आज आपको विद्यालय के इस प्रांगण में कम से कम 1 महीने का विटामिन डी का खुराक मिलने वाला है। चक्कर। अगला आसन उत्तान पादासन। अपने दोनों पैरों को एक साथ लेकर आए। सांस लेते हुए 30 डिग्री तक ऊपर उठाएं। 30 डिग्री मैथ्स नहीं पढ़ा जी बचपन में। इतना ऊपर नहीं। 90 अगले में कराऊंगी, अभी 30 डिग्री ले लीजिए। धीरे धीरे वापस लेकर आए। बहुत सुंदर अभ्यास। धीरे धीरे। नाभि डिग गई ऐसा बहुत बोलते हैं प्रचलन में, तो ये जो आसन है ये नाभि डिगने को ठीक करने का अभ्यास, उत्तान पादासन। अगला आसन अर्ध हलासन। इस बार अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए 90 डिग्री तक ऊपर लेकर जाएं।
बहुत सुंदर अभ्यास। कमर को नीचे रखें, सिर्फ पैरों को 90 डिग्री, घुटने सीधे रखने की कोशिश करें। अपने कमर को थोड़ा सा हाथों से सहारा दे सकते हैं। धीरे धीरे वापस आए। पीछे वाले बहन भाई जो आपको बताया जा रहा है वो ही करें। अगला आसन पवन मुक्त आसन। अपने दोनों पैर घुटनों से मोड़ें। अपने जंघाओं को पेट की तरफ दबाते हुए अपने पैरों को हाथों से ग्रिप करें, उंगलियों को आपस में फंसाएं, पैरों को पेट की ओर दबाएं। सांस पूरी छोड़ते हुए अपनी नाक को घुटनों के बीच में लाएं। जिनको सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा हो वो सिर ऊपर ना उठाएं, सिर्फ पैरों को दबा कर रखें। पवन मुक्त आसन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आपकी सभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। धीरे धीरे वापस आए, सिर को और पैरों को सीधा करें। शव आसन में विश्राम करें। अपने पैरों को 1 से 1.5 फुट खोलें, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर की ओर, हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियां आसमान की ओर। आसमान मतलब नीचे जमीन पर टिकाकर ही हथेलियों को आसमान पर कर दीजिए। इस पोस्चर से पता चलता है कि भाई साहब शायद योग पहली बार कर रहे हैं। शव आसन, शिव आसन, विश्राम का आसन। आप में और शव में सिर्फ प्राणों का अंतर। आंखें सहजता से बंद रखें। अपने शरीर को शिथिल करें। अभी जो आपने योगाभ्यास किया उसका प्रभाव अपने शरीर पर महसूस करें। कुछ क्षणों के लिए बाहर की दुनिया को भूल जाएं। पूरा ध्यान अपने शरीर पर लगाएं। महसूस कीजिए आप पूरी तरह स्वस्थ हो रहे हैं। परमात्मा अपने दिव्य गुणों की वर्षा हम पर कर रहे हैं। लंबी गहरी श्वास योगाभ्यास के बाद विश्राम का अभ्यास। धीरे धीरे अपने शरीर को वापस चेतना में लाएं। धीरे से बाईं करवट लें और उठकर बैठ जाएं। किस किस को अच्छा लगा? किस किस को बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा मतलब दोनों हाथ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मेरी मेहनत सफल हो रही है मतलब। थोड़ा सा 5 मिनट का प्राणायाम अभ्यास और समापन। किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाएं। दिस इज वर्ड टू वर्ड इंटरनेशनल योगा डे प्रोटोकॉल। सर्वप्रथम कपालभाति क्रिया। सिर्फ अपनी श्वास को बाहर फेंकने पर ध्यान देंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें सहजता से बंद। अपनी श्वास को बाहर फेंकें। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। 30 श्वासों का चक्र पूरा करें। जिनको बीपी, डायबिटीज, हार्ट पेशेंट हैं वो बहुत तेज गति से श्वास को ना फेंकें, धीमी गति से करें। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। स्वस्थ और युवा 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक। और जो भी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं वो 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक। इस गति से आपको कपालभाति का अभ्यास करना। अपना चक्र पूरा करते हुए वापस
इसी 30 श्वासों के चक्र को एक और बार दोहराएं। पुनः 30 श्वासों का चक्र। बहुत सुंदर अभ्यास। कपालभाति का एक्चुअल अभ्यास, आपके पड़ोसी को आपके श्वास की आवाज सुनाई दे। और यहाँ तो मैं देख रही हूँ कि कुछ का तो पावर बहुत तेज है, अगली 4-5 पंक्तियों तक उनकी श्वासें सुनाई दे रही हैं। बहुत सुंदर। अपना चक्र पूरा करते हुए वापस अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें, दाहिने हाथ का नासाग्र मुद्रा बनाएं, तर्जनी और मध्यमा को मोड़ें, अपने अंगूठे को राइट टोज पर रखें, लेफ्ट से इनहेल करें, लेफ्ट को ब्लॉक करें, राइट से एक्सहेल करें और अब राइट से भरें, राइट को ब्लॉक करें, लेफ्ट से छोड़ें। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, लेफ्ट से भरना, राइट से छोड़ना, देन राइट से भरना, लेफ्ट से छोड़ना। 4 श्वासों का एक चक्र, 5 चक्र पूरे करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी प्रकार की वात व्याधियों को दूर करने के लिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर में वायु का प्रकोप अधिक हो जाता है। तो जो भी सीनियर्स हैं उनके लिए ये बेहतरीन अभ्यास, बच्चे, बूढ़े, गर्भवती महिलाएं सभी कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, किसी के लिए कोई बाधा नहीं। धीरे धीरे बाई नासिका से अपना चक्र पूरा करते हुए वापस आएं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आएं। शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपनी जीभ को फोल्ड करें, ट्यूब नुमा बनाएं, मुंह से श्वास भरें और मुंह को बंद करके नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। जीभ को गोल बनाएं, मुंह से श्वास भरें, मुंह बंद करें और नासिका से श्वास को बाहर निकालें। 3 बार करेंगे सभी। शीतली प्राणायाम गर्मी को कम करने के लिए, शीतलता देने के लिए, आपकी भूख प्यास को कम करने के लिए, आपके मुख के जितने भी रोग हैं, पायरिया, मुंह में छाले होना, उन सभी के लिए बहुत बेहतरीन अभ्यास। अपना चक्र पूरा करते हुए वापस आएं। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे अंजलि मुद्रा के साथ। अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में रखें, लंबी गहरी श्वास भरें और ओमकार का गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे। 3 बार सभी करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम की अगली स्थिति, अपने हाथों की षणमुखी मुद्रा बनाएं। अपनी तर्जनी को आंखों पर रखें, मध्यमा को नासा मूल पर, अनामिका को ऊपरी होठ पर, कनिष्ठा को नीचे वाले होठ पर। अपने अंगूठे से अपने कान को दबाते हुए लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास बाहर छोड़ते हुए ओमकार का गुंजन करें। 3 बार सभी करेंगे।
अपना चक्र पूरा करते हुए अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आए। आंखें सहजता से बंद रखें। सिर्फ 10 सेकंड के लिए बाहर की दुनिया को भूल जाएं। ध्यान, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन। अपने शरीर को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हुए महसूस कीजिए। आपकी आती हुई श्वास के साथ आपके पूरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी भरते हुए और आपकी बाहर जाती हुई श्वास के साथ आपके शरीर की सभी अशुद्धियां बाहर की ओर जाते हुए। तन, मन, जीवन सभी को स्वस्थ कर देता है योग। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आए। आज इस योग दिवस के अवसर पर सभी मेरे साथ एक संकल्प दोहराएं। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविकास समाया हुआ है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज, राष्ट्र और विश्व के प्रति आनंद, शांति और स्वास्थ्य इसके प्रचार प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ, प्रतिबद्ध हूँ। सहजता से आंखें बंद करें। शांति पाठ के साथ आज के इस योग सत्र का समापन करेंगे। हाथ जोड़ें, आंखें सहजता से बंद करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। सर्वत्र शांति हो, सर्वत्र शांति हो, सर्वत्र शांति हो। इसी के साथ आज के इस योग सत्र का समापन। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पौने घंटे में मेरा साथ देने के लिए और मेरी सभी इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही बढ़िया से फॉलो करने के लिए। देखिए, पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। ये सब आप लोगों के लिए है। आप लोग अगर यहाँ नहीं आए होते तो ये उत्सव संभव नहीं था। तो मैं कहूँगा कि पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो एक पांव पे चल रहे हैं दो, कोई दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात। मोहित भाई बैठे हैं, मोहित भाई का स्वागत है। भाई स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि एक बार मंच पर आ जाएं। और गाइस यहाँ पे योगा डे ओवर हो रहा है। प्राची, राकेश और यहाँ पे सब अपने अपने जो मैट मिले हैं यहीं से मिले हैं हमें, टी शर्ट मिली है ये भी यहीं से मिली है। सबको प्लीज यहाँ पे मिल गया हमें प्रसाद। देखते हैं प्रसाद में क्या क्या निकलता है। निकला है इसमें ये सत्तू प्रीमिक्स है, ये गज्जक है, ये बिस्किट्स, ये सब मिला है। और एक मिला है बटर मिल्क। वाह, एक